नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरेका लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर हैं उनको 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ये आपके सामने जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो है मिलियंस में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर का कॉलम है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो फर्स्ट नंबर पर कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल इनकम को। तो मार्च 20 क्वार्टर में टोटल इनकम थी 330 मिलियन की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 601 मिलियन की और मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गई 331 मिलियन की। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में इनकम की बात करते हैं, यानी कि मार्च 20 से मार्च 21 में इनकम को, तो वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर हमें इनकम कम होती हुई नजर आ रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 297 मिलियन, जो कि दिसंबर 20 में हो गए 516 मिलियन और मार्च 21 क्वार्टर में हो गए 279 मिलियन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर में, यानी कि मार्च 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर भी हमें एक्सपेंसेस में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपेंसेस जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मार्च क्वार्टर 20 में 32 मिलियन के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 में 84 मिलियन के हो गए और मार्च 21 क्वार्टर में 51 मिलियन के हो गए। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम 7th नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ ईयर को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 23 मिलियन के प्रॉफिट थे। ये नेट प्रॉफिट हैं जो कि 23 मिलियन के थे, जो दिसंबर 20 में हो गए 63 मिलियन और मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गए 38 मिलियन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मार्च 20 से मार्च 21 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर में नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ पर हमें कमी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर में हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की, जो है 1546 करोड़। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो हैं 1 करोड़ के। शेयर का जो पीबी रेशियो है वो है 12.27 का। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0% है। कैश रिजर्व 0.04 करोड़ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 70% की है। सेल्स ग्रोथ 0% का है और ROC 77.54% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 1555.31 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर के पीई रेशियो की बात करते हैं तो 240.68 का पीई है। तो पीई काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है और बुक वैल्यू जो है वो 125.99 रुपये है। कंपनी पर कर्जे की बात करें तो 9.07 करोड़ के कर्जे हैं, जो तो कैश रिजर्व से तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी कम है। EPS की बात करते हैं तो 6.42 रुपये है। ROE जो है वो 85.47% का है। अब हम बात करते हैं आज के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की। तो आज के दिन में प्राइस जो था वो 1538 रुपये का था। आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो -0.89% रहे, यानी कि आज के दिन में नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं, यानी 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो वो है 1770 रुपये, जो कि 14 मई 2021 को बना है। बात करते हैं अगर 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की, तो 555 रुपये 60 पैसे है, जो कि 15 मार्च 2021 को बना था। अब हम देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी को। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत है 48.07%, यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे उसमें से लगभग 48% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स को। तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 0.02 था, जो कि 2018 में 0.59 हुआ और 2019 में ये 61.99 करोड़ हो गया और 2020 में ये 99.49 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेवेन्यू को तो वो हमें लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 2017 में कंपनी लॉस में थी, जो कि 2018 में 0.01 करोड़ के प्रॉफिट हुए। 2019 में ये बढ़कर हो गए 6.24 करोड़ और 2020 में ये हो गए 6.39 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने लगातार जो है प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% की है, एफआईआईस की होल्डिंग 10.51% की है, डीआईएस की होल्डिंग्स को देखें तो 8.09% का है और पब्लिक होल्डिंग 11.40% का है। तो यहाँ पर हमें जो प्रमोटर्स की जो ओवरऑल होल्डिंग्स दिखाई दे रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो मार्च 21 का है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर में काफ़ी बेहतर दिखाए हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।